18 साल में कोई भी बच्चा वयस्क होता है, 18 साल में उसको वोट देने का अधिकार मिलता है, 18 साल की उम्र में आने के बाद ही वो कोई एडल्ट फिल्म देख सकता है। लेकिन सरकार का नया कानून अब कहता है कि आप 16 साल की उम्र में सहमति के साथ यौन संबंध बना सकते हैं। शादी की उम्र 18 साल, वयस्क फिल्म देखने की उम्र 18 साल, वोट डालने की उम्र 18 साल, लेकिन सहमति से सेक्स की उम्र 16 साल। सवाल और भी खड़े होते हैं नए रेप लॉ को लेकर। क्या सरकार ने गंभीरता के साथ इस बिल पर विचार किया है या जल्दबाजी में बिल लेकर आ रही है? सरकार क्या दबाव है या आनाकानी कर रही है एक मजबूत कानून बने? इसलिए हमारा एक कार्यक्रम है आधा कानून। मंत्रियों के समूह ने बलात्कार विरोधी कानून का मसौदा तैयार कर दिया है और आज इसे कैबिनेट में रखा जा रहा है। लेकिन बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून के नाम पर जिस तरह से आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 साल की गई है, उस पर बहुत सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा जिस तरह से आरोपों को गैर जमानती बनाया गया है, उससे भी मुश्किलें और खड़ी हो सकती हैं। तमाम मेरे साथ पैनल है, उनका परिचय सबसे पहले आपको करा दूं कि क्या कुछ हुआ है इस आधा कानून को बनाने को लेकर। मेरे साथ होंगी रीटा बहुगुणा जोशी, कांग्रेस की नेता, स्मृति ईरानी बीजेपी के नेता, सतपाल चौधरी जी मेरे साथ हैं, आरक्षण संघ के मोर्चे के पदाधिकारी हैं, शायना एनसी जी मेरे साथ जुड़ेंगी और भी तमाम पैनल लोग मेरे साथ होंगे और हम बात करेंगे कि क्या सरकार जल्दबाजी में आधा कानून बना रही है। सरकार आम सहमति के आधार पर कोई कानून बनाती है तो अभी ऑल पार्टी मीटिंग जो होगी मंडे को, उसमें इस पर विचार किया जाएगा। अभी पहले मंत्रिमंडल समूह ने आपस में एक सहमति बना के एक प्रावधान तैयार किया। महिलाएं महफूज महसूस करें, ये पूरा देश चाहता है, लेकिन इस एहसास के लिए किसी के खिलाफ किसी को क्या अंतहीन अधिकार दिए जा सकते हैं? मंत्रियों के समूह में बलात्कार विरोधी कानून के मसौदे पर सहमति बन तो गई है, लेकिन डर यह है कि कहीं ये सरकार के लिए बला न बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा झगड़ा सुलझ गया है, आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र बनाने का झगड़ा। कृष्णा तीरथ विरोध करती ही रह गई और ये उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई। मतलब अब सरकार ने संबंध बनाने के लिए विवाह योग्य उम्र की वरना तोड़ने की तैयारी कर ली है। 16 साल में शादी नहीं कर सकते, लेकिन संबंध बना सकेंगे। शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल है। शादी छोड़ दीजिए, 16 साल में एडल्ट श्रेणी की फिल्में तक नहीं देख सकते, लेकिन संबंध बना सकते हैं। 16 साल में शराब नहीं पी सकते, लेकिन शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अब देखिए किस जुर्म पर कितनी सजा है मंत्री समूह से पास किए गए एंटी रेप कानून में। रेप पर उम्र कैद, तेजाब फेंकने पर उम्र कैद, नाबालिग से दुष्कर्म पर उम्र कैद। लेकिन जो हाहाकारी है वो ये कि इस कानून में ज्यादातर गुनाहों को गैर जमानती बना दिया गया है। ताक झांक करना गैर जमानती होगा, पीछा करना भी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में होगा, किसी महिला को घूर कर देखना भी गैर जमानती, अगर बार बार छींटाकशी की तो वो भी गैर जमानती। आजकल के 16 ईयर ओल्ड लड़कियां और लड़के बहुत ही मैच्योर ढंग से बिहेव करते हैं और सोच समझ के ही कुछ करते हैं। मतलब कोई पुरुष ट्रैफिक जाम में फंस गया हो और इत्तेफाक से उसकी कार किसी महिला की कार के पीछे हो तो महिला उस पर पीछा करने का आरोप लगा सकती है और उसकी जमानत नहीं होगी। इसी तरह आप किसी महिला को पहचानने की कोशिश कर रहे हो और महिला को यह पसंद ना आए तो वह उसे 100 नंबर डायल करके अंदर करा सकती है। अगर कोई पुरुष काम करते हुए किसी महिला की तरफ बीच बीच में देख लेता है तो वो गैर जमानती अपराध का भागीदार है और पुलिस के लिए महिला का बयान आखिरी होगा। हद यह है कि अगर महिला झूठी निकली तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या दुरुपयोग है इस देश में, जिस तरह के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार और अपराधें हो रही है, उसमें कानून सख्त होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैबिनेट से पास होने के बाद 18 मार्च को एंटी रेप कानून सर्वदलीय बैठक में रखा जाएगा और वहां से सहमति या सहमति के बाद संसद में। लेकिन सवाल यह है कि इस कानून में बचाव की नीयत ज्यादा है या भय की भूमिका। शमशेर सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। तो सरकार दबाव में है या सरकार जानबूझ के आनाकानी कर करके ऐसा बिल ला रही है जो संसद में पास ही ना हो पाए?
क्या वजह हो सकती है कि सरकार इस तरीके से आधा अधूरा कानून लाती है? कानून में 16 साल करती है सेक्स की उम्र सहमति के साथ, तो दूसरा कानून कहता है कि 18 साल में ही सेक्स होना चाहिए। आपस में विरोधाभास, क्या कुछ हो रहा है? बात करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। स्मृति ईरानी जी, मेरा पहला सवाल आप से, आप, मुझे लगता हम सब इस बात को मानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में इस बात को मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि महिलाओं को लेकर महिलाओं सुरक्षित महसूस करें, कड़े कानून बनने चाहिए, लागू होने चाहिए, ताकि इस तरह की वारदात, इस तरह की हरकतें महिलाओं के साथ ना हो। पर मेरे साथ और भी गेस्ट मेरे साथ शाइना इंसी जी जुड़ी हुई। शाइना जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या लगता है कि सरकार जल्दबाजी में ये कानून लेकर आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं? बिल्कुल जल्दबाजी है, क्योंकि आपने देखा है कि पहले उन्होंने 18 कहा, फिर 16 कहा, फिर 18 कहा, अभी वापस 16। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी है ही नहीं। बार बार हमने ये देखा है कि जिस ढंग से ये राजनीतिक इच्छा शक्ति हर एक केस में हमने देखा है कि इतने सारे मुद्दे हमारे सामने पेश होते हैं। सबसे पहले कि जब आप बात कर रहे हैं कि एक महिला हो या पुरुष, वो 18 साल है तब वो एक एडल्ट है, एक एडल्ट पिक्चर देख सकते हैं, 18 साल है तब वोट कर सकते हैं, 18 साल है तब एक महिला शादी कर सकती है, लेकिन 16 साल है तब वो कंसेंशुअल सेक्स का ये जो मुद्दा है, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा प्रश्न शैला जी, तो आप विरोध करती हैं? मानकर चलना पड़ेगा कि भारत में कंसेंशुअल सेक्स आप कहती हैं कि 16 नहीं 18 होना चाहिए। देखिए, चर्चा की आवश्यकता है, और आपको पता है पार्लियामेंट 22 मार्च लास्ट दिन है, तो आपके पास बचे हैं 4 दिन, जहां आप चर्चा करने वाले हैं, जहां आप तय करने वाले हैं कि ये पारित करें या नहीं। ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा जो आप सही ढंग से चर्चा न करें, और मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब कोई नाबालिग, यानी कि जब कोई लड़की 16 साल की है और उनको अबॉर्शन के केसेस, प्री मैरिटल सेक्स में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन, ये सभी मुद्दे को आप कैसे संभालने वाले हैं? बिल्कुल, मैं शाजिया को जोड़ना चाहूंगा। शाजिया भी मेरे साथ है। शाजिया, आप रहिए मेरे साथ। शाजिया, हमने अभी वो बयान सुना, खिलाफ है, हमने बयान सुना रेणुका चौधरी का कि 16 साल में आजकल के बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। क्या आप इस बयान को सही मानेंगी? क्या आप इस बात को सही मानेंगी कि 16 साल अगर उम्र की जाती है कंसेंशुअल सेक्स की, शादी की उम्र 18 साल और 21 साल है, ये फैसला ठीक है? नहीं, मुझे लगता है रेणुका जी का जो बयान है उसमें बिल्कुल भी किसी तरह की समझदारी नहीं है, क्योंकि किस तरह से आजकल बच्चे कितने किस उम्र में इस योग होते हैं, मेरे ख्याल से इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट देना सही नहीं है। जहां तक बात है 16 की और 18 की, तो शादी की उम्र 18 और कंसेंट की, यानी कि संबंध बनाने की, उसको ले इसे बहुत बड़ा विरोधाभास है। शायद उनके दिमाग में ये रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस होते हैं सुमित, आप जानते होंगे, 16 साल की लड़की होती है, 18 साल का लड़का होता है, और लड़की वाले जो कहते हैं लड़की भाग जाती है कि भगा के ले गया है या ये रेप का मामला है। उससे बचने के लिए अगर वो पूरा वाइड स्वीपिंग चेंज ला रहे हैं 16 साल, तो वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको लेकर लीगली और सही तौर से ड्राफ्ट किया जा सकता था, ताकि ये दिक्कत से बच जाते। और जो विरोधाभास, जो एज ऑफ मैरिज और एज ऑफ कंसेंट में विरोधाभास है, वो नहीं होता। इससे कंफ्यूजन। स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता मेरे साथ। स्मृति, बीजेपी की क्या राय है? क्या होना चाहिए इस बिल में? जो बिल का ड्राफ्ट सामने आ रहा है, जो आज अभी कैबिनेट में चर्चा चल रही होगी, हम और आप यहां चर्चा कर रहे हैं, आपके हिसाब से इस बिल में क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि स्पेक्यूलेशन पर अपने तर्क को प्रस्तुत करना कहीं ना कहीं एक बहुत ही खोखला फिर एक बयान सा आ जाएगा, क्योंकि मैं अपना दृष्टिकोण तभी आपके समक्ष रखना चाहूंगी जब सरकार जो बिल में बदलाव लाना चाहती है उसे सदन के सामने प्रस्तुत करे। लेकिन क्योंकि चर्चा आज एक वैरायटी ऑफ इश्यूज पर हो रही है, विच इंक्लूड्स जो सरकार बिल दिसंबर में लेकर आई थी लोकसभा में, और जो ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई है, अगर आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ें तो ऑर्डिनेंस में और जो क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ सरकार दिसंबर में लेकर आई थी, उस लॉ को अगर आप तीसरा पृष्ठ उसका पढ़े तो उसमें लिखा है कि अगर आप मेडिकल और हाइजीनिक पर्पसेस के लिए अनकंसेंटेड पेनिट्रेशन आप अलाउ करते हैं, वो लॉ अलाउ करता है। मुझे लगता है कि कानून की ड्राफ्टिंग में भी सरकार ने बहुत ही एक केयरलेस अप्रोच अपनाया है। हाल ही में मुझे याद है कि जब सेक्सुअल हरासमेंट बिल राज्यसभा में चर्चा में आया और उसके बाद
जब हम मीडिया के रूबरू हुए और विशेषतः आज तक के जब हमने करस्पॉन्डेंट से बात की, तो हमने इस बात का उल्लेख वहां पर किया कि शायद आजाद हिंदुस्तान में पहली बार भारत सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें अगर महिला को सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाए तो अक्यूज्ड को कानून के तहत एक प्रावधान है जिसमें वो सेटल कर सकता है विषय को, और उसको उस सेटलमेंट के बाद कोई पनिशमेंट नहीं होगी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के सामने ये है कि क्या भारत सरकार बिल को लाते वक्त या कानून बनाते वक्त केयरलेस है, क्या वो एहतियात नहीं बरतती जिसके माध्यम से महिला की सुरक्षा को हम इस मुद्दे पर हम एक सशक्त कानून, एक बड़ा ही सार्थक कानून देश के सामने प्रस्तुत कर सके। ये एक बहुत बड़ा एक आज चैलेंज है। यही बात हम बार बार उठा रहे हैं अपनी चर्चा में कि क्या सरकार जल्दबाजी में कानून लेकर आ रही है, क्या सरकार की इंटेंशन नहीं है, क्या नया बलात्कार विरोधी कानून बनाने में सरकार ने जल्दबाजी कर दी है, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये आधा कानून बनाया गया है, इसी पर चर्चा चल रही है। रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे मैं सवाल करूं। हमको हमारे ट्विटर हैंडल पे भी लगातार ट्वीट्स मिल रहे हैं। एक ट्वीट पे लिखते हैं मेरे कि लॉ मस्ट बी जेंडर न्यूट्रल, यानी कानून जो है वो महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए बराबर होना चाहिए। कम से कम इस कानून से जो ड्राफ्ट सामने आया है जीओएम के बाद, वो लगता नहीं है कि ये जेंडर न्यूट्रल कानून है। रीटा जी, वही सवाल आपसे, सरकार पर दबाव है क्या, सरकार जल्दबाजी में है, क्यों आधा अधूरा कानून लेकर आ रही है? देखिए, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं हुई है। आपको याद होगा जब दिसंबर में एक दिल्ली में एक हादसा हुआ जिसमें पूरा देश उद्वेलित हुआ, सारी राजनीतिक पार्टी चिंतित हुई। उस समय ये मांग हुई थी कि तत्काल 1 महीने में बिल आए, लेकिन उस समय हुआ था कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, वर्मा कमीशन बैठाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट 6 हफ्ते में दी। अब आपने देखा इंटर डिपार्टमेंटल बातें हो रही है मिनिस्ट्री के अंदर, इस पर भी रोज सदन में लोग कह रहे हैं कांग्रेस सीरियस नहीं है। अब जब सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में कंसेंसस हो गया है और एक बिल आ रहा है तो इस पे तो डिबेट होगा, डिस्कशन होगा हाउस में, और मुझे पूरा यकीन है कि पर रीटा जी, एक ऐसा बिल आप लेके आ रहे हैं जिसकी शुरुआत ही गड़बड़ी से हो रही है। आप कंसेंशुअल सेक्स की उम्र 16 साल करते हैं, शादी की उम्र देश में 18 साल है लड़कियों के लिए, वोट डालने की उम्र 18 साल है, पब्स में जाने की उम्र 18 साल है। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं सरकार बैलेंस नहीं बना रही है या जानबूझकर अनदेखी कर रही है इन तमाम बातों का? नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। देखिए, जो कंसेंसुअल एज को घटाने की बात हो रही है, इसके कई आधार हैं। पहली बात तो एज ऑफ प्यूबर्टी कम हो रही है। दूसरा, आजकल ज्यादातर हेल्थ ठीक है बच्चों की, तो वो जल्दी उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तीसरा ये है कि सतपाल जी, आप ज्यादा एक्सपोजर है बच्चों का, तो 16 साल का लड़का, 16 साल की लड़की जिस तरह से पहले वो क्या कर रहे हैं। पहले रेणुका चौधरी जी ने और अब रीता बहुगुणा जोशी जी जिस तरह से बयान दे रही है, हमें लग रहा है कि ये उस वाली बात है कि किसी अंधे से पूछा जाए किसे गाली दे रहे हो, जैसे मेरे घर वाले, वो वाली स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। दरअसल ये जो बिल आ रहा है, इस बिल पर जितना भी इसका अभी तक अध्ययन हुआ है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो कैसे खिलाफ है? देखिए, संविधान में लिखा है कि स्त्री और पुरुष के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, कहीं भी किसी भी तरह से भूलचाल के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इस देश में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें सीधे सीधे जो स्त्री को अलग अधिकार दे दिए गए, पुरुष को अलग अधिकार दे दिया गया है, इसमें समानता रखी नहीं गई है। कैसे कह रहे हैं आपके? नहीं, महिलाओं के लिए कहा गया, पुरुष के साथ यदि जेंडर का जो नहीं रखा गया है, जो केवल महिला के लिए रखा गया, उससे सीधे सीधे जा रहा कि ये सरकार और हुकूमत, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है सुमित जी, ये इस देश में महिला और पुरुषों में जंग कराना चाहते हैं। और जो रिश्ते हमारे हैं, जो अब तक हम लोग जिस परंपरा से और सभ्यता से इस देश में जीते चले आ रहे हैं, उस सभ्यता और परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। मैं उतने आगे नहीं जाऊंगा कि जंग करना चाह रहे हैं, आपके विचार हो सकते हैं। बात कर रहे हैं आप सतपाल जी, किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? किस सभ्यता में हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं, कई बार गृहस्थ के रूप में रहते हैं, सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, उस सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सभ्यता में हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं, गृहस्त के रूप में रहते हैं। ये कानून अति महिलावादी कानून है और ये देश में रिश्तों को तोड़ने की साजिश है। मैं शाजिया सतपाल जी, हिंसा का शिकार महिलाएं होती हैं सुमित। नहीं बिल्कुल, मैं इस चर्चा को वापस इस बिल पर लेके आऊंगा। सतपाल जी, शाजिया, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम अगर रेप लॉ पर बात कर रहे हैं तो इस कानून के आसपास बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्मृति ईरानी जी, सोमवार को सर्वदलीय बैठक होनी है, मैं जानना चाहूंगा बीजेपी का क्या रिएक्शन होगा इस बिल के संबंध में। क्या आप इस बिल को इस स्वरूप में, इस प्रारूप में पास कराएंगे?
मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ था, आपको अपना प्रश्न एक बार फिर पूछना पड़ेगा। बिल्कुल स्मृति जी, बहुत आसान था सवाल। क्या जो बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इस बिल के साथ हैं आप लोग, बीजेपी इसको अपनी हरी झंडी देगी? देखिए, बिल के पूरे जो डिटेल्स हैं उसको पढ़ने के बाद ही मैं किस विषय पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो कह पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता एक सख्त कानून के प्रति पहले ही उजागर कर दी थी। जब दिल्ली गैंगरेप का हादसा हुआ उस वक्त भी हमने कहा था कि महिला को और सुरक्षित और सशक्त करने के लिए अगर संसद का एक विशेष सेशन बुलाना पड़े तो भी हम समर्थन करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग करनी हो तो भी हम समर्थन करेंगे। और अब जब ये अमेंडमेंट्स के साथ बिल प्रस्तुत किया जाएगा तो इसमें चर्चा भी करेंगे और सार्थक रूप से चर्चा करेंगे, ताकि हम महिलाओं को और विशेषतः परिवारों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून दे सके। मैं आभा सिंह जी मेरे साथ है। आभा सिंह जी, आपसे बात करना चाहूंगा, आप वकील भी हैं। आपको लगता है कि इस बिल को चुनौती देकर कमजोर किया जा सकता है, बदला जा सकता है? क्या ये बिल वाकई में बहुत मजबूत है? जी, इसको कोई चुनौती देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एज ऑफ कंसेंट 16 साल की गई है तो आप देखिए इस देश के बच्चे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, वहां एज ऑफ कंसेंट 16 साल है, यूनाइटेड किंगडम में 16 साल है, अफ्रीका में जिम्बाब्वे जैसी जगहों पे 16 साल है, लैटिन अमेरिका में 12 साल है। तो ये कोई हिंदुस्तान की सरकार कोई नई चीज नहीं ला रही है, अगर एज ऑफ कंसेंट वो 16 ला रही है। और अगर पहले कंफ्यूज हो रहे, एज ऑफ मैरिज बहुत फर्क चीज है, मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्क है। और आज जब कंप्यूटर का एज है, टेक्नोलॉजी का एज है, विश्व एक हो रहा है, तो यहाँ के बच्चों का जो सेक्सुअल एक्सपोजर है वो बाहर देख रहे हैं। तो ये कहना कि यहाँ के बच्चे अनटच्ड है वो बहुत सारा बेवकूफी होगी। और आप ये देखिए, जब एक तरफ आप रेप कानून बड़ा स्ट्रांग मांग रहे हैं, तो आप जो इनोसेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप है, उसको अगर आप रेप कह देंगे तो क्या वो इनोसेंट लड़कों के साथ अन्याय नहीं होगा? आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑफ लॉ दोनों के लिए बोलता है। आभा सिंह जी, एक मिनट बात है, स्मृति ईरानी कुछ बोलना चाहती है। स्मृति, कंसेंट के साथ हो सकता है। स्मृति सुमित जी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि बिल की बारीकियों को डिलिबरेट और डिबेट करने के बाद ही जो है सदन में दृष्टिकोण हर राजनीतिक पार्टी का उजागर होगा। लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगी कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जो संस्कृति है, उसको अगर आप ध्यान में लेते हुए, उसके मद्देनजर, और हाँ, जो आधुनिक परिवर्तन भारत में आया है उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर विशेषता भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो बेहतर होगा। हर बात में यूके और यूएस से अपने आप को कंपेयर करने से मुझे नहीं लगता कि हम अपने युवा पीढ़ी अथवा अपनी महिलाओं के लिए कोई समाधान ला सकेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ा एक विषय सुमित जी, जो शायद अभी तक चर्चा में नहीं आया है, जो हमने बार बार सदन में और सड़क पर उठाया है, वो ये कि आप जब कानून की बात करते हैं तो एक और बड़ा चैलेंज कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी है हमारे देश में। आज जब हम बात करते हैं किस प्रकार से घटनाओं की चर्चा और प्रस्तुतिकरण होता है मीडिया के माध्यम से, जब एक लड़की का बलात्कार होता है तब उसी मीडिया के माध्यम से ये बात भी उजागर होती है कि कन्विक्शन रेट हमारे देश में बहुत कम है। और आज मैं एक बार आपके दर्शकों के सामने एक बहुत विशेष बात कहना चाहती हूँ कि जब से दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई तब से लेकर अब तक सरकार के कई नुमाइंदों ने, कई मंत्रियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है। कहा है कि जस्टिस को जल्द से जल्द जो विक्टिम है उस तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो आर्थिक प्रावधान था, जो बजटरी एलोकेशन था, उसे सरकार ने 2011 अप्रैल में बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि क्या हम सिर्फ इस बात से संतोष कर लें कि घोषणाएं क्या हुई हैं, या हम इस पर भी ध्यान दें कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इम्प्लीमेंट करने में भी सरकार की कितनी तैयारी। इस पर चर्चा करूं उसके पहले सतपाल चौधरी जी, आप आभा सिंह की बात पे कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उदाहरण दे रही है वहां पे अलाउ है सेक्स भी, और फिर हमारे यहाँ तो शादी से पहले सेक्स को बुरा माना जाता है। यहाँ पे अभी इतनी आजादी, इतनी स्वच्छंदता नहीं आई जितनी आभा सिंह जी कहना चाह रही है। तो ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल निराधार है यहाँ पे कि भारत में 16 साल में सेक्स की अनुमति दे दो और 18 साल में आप 18 साल की शादी की अनुमति, शादी का कानून बना। तो आभा सिंह जो बोल रही है निरानिरी, आप जो आपकी पार्टी आधे अधूरे कानून को ले आई, आपको लगता है कि केवल हिंदुस्तान की जो सोच, हिंदुस्तान की जो विचारधारा वो ऑस्ट्रेलिया से, जिम्बाब्वे से या किसी और देश के साथ तुलना कर बनाई जा सकती है? सुमित जी,
देखिए यहाँ पे बच्चे जो है, आपको लगता है कि क्या यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस में जो कंसेंसुअल सेक्स हो रहा है उसको आप रेप करके इनोसेंट लोगों को जेल में डाल देंगे? आप कानून ला रहे हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, डेथ पेनल्टी का, तो जो कंसेंसुअल सेक्स है और ये लड़कियां बाद में पेरेंट्स के प्रेशर में आके रेप केसेस कर देती, इस तरह से तो 1000% रेप केसेस बढ़ जाएंगे इस देश में। 90% टेक्निकल रेप्स होते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 23,000 सतपाल जी का सुझाव ये है आबा जी कि शादी की उम्र भी 16 साल कर दीजिए। वोट डालने के लिए 16 साल कर दो, कहाँ दिक्कत आ गई? फिजिकली उसमें फिट है आदमी और गाड़ी चलाने के लिए फिट नहीं है और वोट डालने के लिए फिट नहीं है फिजिकली। यदि सेक्स करने के लिए फिजिकली फिट है 16 साल में तो और तमाम चीजों के लिए भी फिट हो सकता है। बात कर रहे हैं, देखिए ये जो है 90% टेक्निकल रेप्स इस देश में हो रहे हैं। 3-3 साल तक, अभी आपने न्यूज में बताया कि वो 3 साल तक रेप कर रहा था वो कांस्टेबल, तो क्या कभी 3 साल तक रेप हो सकता है? एक ये मजाक नहीं किया जा सकता है देश के साथ, कानून के साथ। कानून इज बिल्कुल फॉर ऑल, चाहे वो लड़का हो या लड़कियों, छोटी सी बात उस पे एक्शन लिया जाए। ये एक फेमिनिस्ट अप्रोच नहीं लिया जा सकता कानून में। कानून इक्वल फॉर बॉय एंड गर्ल। आबा जी एक बीच में मैं शाइना जी आपके पास आऊंगा। शायद आप भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक मिनट में आपके पास लौट के आता हूँ। हम बता रही कि हमने एक सर्वे कराया हुआ, हमने एक SMS पोल किया हुआ है, उसके नतीजे भी आप देख पा रहे हैं। हमने पूछा है कि क्या सेक्स के लिए 16 साल की उम्र सही है, क्या ये फैसला सही है? जो जवाब हमारे पास आ रहे हैं उसमें 38% लोग हाँ बोलते हैं, 62% लोग नहीं, यानी 16 साल की उम्र सही नहीं है ये कहना है 62% लोगों का, ज्यादातर लोगों का। आप अभी भी पोल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। पूरा पैनल मेरे साथ है। इस आखिरी हिस्से में मैं इस कार्यक्रम में बात करना चाहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा शायद आपसे। जो प्रारूप, जो स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है नए, इसको मंजूरी दी गई है, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर नहीं तो किन चीजों में बदलाव आप चाहती हैं? देखिए, पहले तो ये 16 या 18 एक ही मुद्दा है। एंटी रेप बिल में इतने सारे पहलू हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है कि किस ढंग से हम देखें कि अच्छा गवर्नेंस हो, कानून का खौफ हो, लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले जल्द से जल्द, स्टिपुलेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। तो ये चर्चा करना, आभा जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं, टर्की हो, युगांडा हो, फिलीपींस हो, चिली हो, अमेरिका, जहां का जो एज है 18। और सवाल ये है कि जब आप किसी को बोल रहे हैं कि ड्राइविंग, मैरिज, वोटिंग 18 पे, तो आप 16 पे नहीं दे बिल्कुल, मैं क्योंकि आखिरी हिस्सा में चाहता हूँ कि सबकी एक राय ली जाए। शाजिया, क्या आप इस बिल से सहमत हैं? सुमित बहुत जरूरी बात है। ये हम सारी की सारी मेहनत, जितनी भी सब औरतें जो निकल कर आई थी, सिटीजन ग्रुप, सारी उनकी मेहनत बिल्कुल बेमानी हो जाएगी अगर इस कानून की हम बात करेंगे। और जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रणाली है, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है FIR का, और उसके बाद जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, अगर पुलिस रिफॉर्म्स पर, पुलिस के सिस्टम पर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया और सिर्फ कानून और 16-18 पर बात करते रहे, तो इस रेप के कानून का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। चलिए, इन्फोर्समेंट की बात कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है। आभा सिंह जी, ये जो कानून है, इससे क्या बलात्कार की घटनाओं में कमी आएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि पहली बार इसमें जो है आपने स्टॉकिंग और डिसरोबिंग जो कह रहा है कि करने को नॉन लेबल बनाया है, तो उससे एक मैसेज जाएगा समाज में कि अगर आप महिलाओं का पीछा करेंगे, उनसे छेड़छाड़ करेंगे, तो आपको तुरंत जेल किया जा सकता है। साथ ही में इन्होंने जो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का लाया है और जो फांसी की सजा लाई है, इससे, क्योंकि जब दिल्ली का केस हुआ था तब सबकी डिमांड थी फांसी, और आज इस कानून में फांसी की सजा लाई गई है, तो इससे लगता है कि सरकार इसके प्रति सचेत है और ये मैसेज जाएगा उन लोगों को कि जो महिलाओं के साथ। स्मृति ईरानी जी, 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप वोट डालने की उम्र 18 साल, शादी की उम्र 18 और 21 साल, पब्स में जाने की उम्र 18 साल, कंसेंशुअल सेक्स 16 साल। इसके अलावा जो तमाम दूसरे कानून है जिसमें 18 साल को ही महत्व दी गई, आपको लगता है कि उन कानूनों में भी बदलाव लाना चाहिए? जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इन तमाम कानूनों में बदलाव लाने की जरूरत है? सुमित, मैं 2-3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगी, थोड़ा सा मुझे वक्त दें। पहला तो ये कि फांसी या सजाए मौत तभी होती है जब विक्टिम की मौत होती है, जैसे दिल्ली गैंग रेप में हुई। अगर विक्टिम जिंदा बच जाती है तो सजाए मौत देने का प्रावधान नहीं है। दूसरा, आप अगर कहते हैं कि स्टॉकिंग के लिए कानून बना है, तो मुझे लगता है बारीकी से कानून को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑर्डिनेंस में भी लिखा है कि महिला को क्लियर डिसइंटरेस्ट पहले तो दिखाना होगा। अगर उस क्लियर डिसइंटरेस्ट को दिखाने के बाद भी महिला ये प्रूव करे कि उस व्यक्ति की स्टॉकिंग से उसमें भय पैदा होता है, तब उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऐसे चर्चा और जनरल कमेंट देने के बजाय कानून को बारीकी से पढ़कर अपने दृष्टिकोण को सामने रखने की जरूरत है। दूसरा, मैंने आपसे पिछले सेगमेंट में बात की इम्प्लीमेंटेशन की। तीसरा विषय जो समेत पूरे देश में जो इसकी चर्चा हो चुकी है वो ये कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम क्राइम को प्रिवेंट कर सके, उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल मैकेनिज्म क्या है जिसके माध्यम से हम प्रिवेंशन कर सके, उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। कल जो राज्यसभा में हुआ, मैंने मंत्री जो महिला और बाल कल्याण मंत्री है उनसे पूछा कि आप नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो आज महिला और बच्चों को वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास मैं सुमित जी इतना कहने दीजिए, फिर आप मेरा यहीं पे शेष काम कर दीजिएगा। मैंने उनसे इतना पूछा कि आप वहां पर मैंने इतना पूछा कि आप वहां पर कितना शेल्टर या ओपन शेल्टर या होम प्रदान करते हैं ताकि महिला सुरक्षित रहे। अरुणाचल जैसे राज्य में सुमित जी, जहां से 12% पूरे देश में ऐसे केसेस होते हैं जहां पर लड़कियों को अगवा किया जाता है, अरुणाचल माफी चाहता हूँ, बीच रोक रहा हूँ। रीटा बहुगुणा जोशी, क्या लगता है कि इस कानून के बनने के बाद देश में बलात्कार की घटनाएं कम होंगी? पूरा देश चाहता है सख्त कानून बने और मैं भी चाहती हूँ सख्त कानून बने। जीएस वर्मा जी से लेकर और हमारे सारे मंत्रालयों ने इस पर गहन चर्चा की है। मैं इस बिल के मूल मुद्दों से बिल्कुल सहमत हूँ। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों में 2 लड़कियों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि लड़के रोज उसको कॉलेज से आने में छेड़ते थे। तो स्टॉकिंग का कानून भी होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। हम भी इसी पक्ष में है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसा डिटेरेंट होना चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं ना हो। जाता है। लेकिन मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। इस पूरे पैनल में एक ही पुरुष है मेरे साथ, सतपाल चौधरी जी। सतपाल जी, आप क्या कहेंगे, इस कानून के बनने के बाद चीजें सुधरेंगी? वर्मा आयोग की जो सिफारिशें थी वो तो एक भी मानी नहीं गई है, और जिस तरह से कानून बनाया मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होगा और महिलाओं की ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी और महिलाओं की ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी। और इस कानून से महिलाओं की सुरक्षा का नहीं बल्कि पुरुषों पर आतंक का एक कानून से कहा जा सकता है कि ये आतंक का कानून होगा। और धीरे धीरे आप देखना इसके जो रिजल्ट आएंगे, यहाँ महिला उत्पीड़न नहीं पुरुष उत्पीड़न की घटनाएं देश में सामने आने लगेंगी। नहीं, ये आपकी राय हो सकती है सतपाल चौधरी जी, लेकिन देश को वाकई में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए कैसे वक्त की कैसे कानून की जरूरत है जिससे बराबरी का माहौल मिले, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े, हौसला बढ़े, ताकि वो उसी काम को करने में ना हिचकिचाएं जिस काम को पुरुष बेखौफ होकर करते हैं। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। तो सरकार ने एंटी रेप लॉ को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सर्वदलीय बैठक में क्या होगा, बीजेपी का रुख क्या होगा, समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा, उस पर भी आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी।